हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे आपको जो चैप्टर नंबर 11 है आपका चैप्टर नंबर 11 आपका क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चैप्टर 11 सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 का जो टॉपिक है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उसके विषय में आज यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। इस पूरे लेक्चर सीरीज में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, जो सभी क्वेश्चन क्या हैं आपके प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं। यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहने का मतलब हमारा जो है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे नीट और जेई मेन एंड एडवांस की बात करेंगे। सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए हैं उसके विषय में हम एक एक करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करेंगे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम बताएंगे आपको। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन आपके आगामी जो आपका नीट का एग्ज़ाम होगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन के आने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे वो सभी क्वेश्चन क्या है, यदि आप पूरा सॉल्व कर ले जाएंगे तो मैं आशा करता हूँ कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये पूछा हुआ है सीबीएसई पीएमटी 2010 में पूछा हुआ है। यहाँ पे क्या है, ए बीम ऑफ कैथोड रेज is subjected to a cross electric and magnetic field. The fields are adjusted such that the beam is not deflected. The specific charge of the cathode rays is given by. स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा कैथोड रेज का, इसको आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बीम जो है आपका ये क्रॉस कर रहा है कहाँ पे, ये आपका क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये कैथोड रेज की जो बीम है वो पास कर रही है। तो कहने का मतलब जो कैथोड रेज जो है वो जब आपका क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास करती है तो आपको पता है वहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन क्रॉस फील्ड मैग्नेटिक फोर्स is equal to the इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की इक्विवेलेंट होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है, इलेक्ट्रॉन चूंकि कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम होती है, तो यहाँ पे चार्ज की जगह पे क्या रखेंगे, ई। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बी कितने वेलोसिटी से जा रहा है, वो वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, ई कैपिटल ई के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए ई से आपका कट गया तो v इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, ई बाई बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका क्या है, 1 है। अब आपको निकालना क्या है, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट मास कितना होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो स्पेसिफिक चार्ज के लिए जब बीम आपका मूव करेगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इफ
कैपिटल V is the potential difference between the anode and the cathode. Then maximum kinetic energy half mv मैक्स स्क्वायर आर कह सकते हैं आप, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, ई वी की इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से आप कह सकते हैं ई बाई एम इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी, जहाँ पे क्या है ई बाई एम क्या है, स्पेसिफिक चार्ज है आपका। अब यहाँ से देखिए v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर दीजिए, v की जगह पे क्या रखेंगे, e बाई बी। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, 1/2 ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू वी। तो यहाँ से स्पेसिफिक चार्ज कितना हो जाएगा, हाफ ई स्क्वायर अपॉन वी बी स्क्वायर, यही चीज़ क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आंसर कौन सा है इसका, ई स्क्वायर अपॉन 2 वी स्क्वायर, वी जो है आपका पोटेंशियल है यहाँ से, तो ई स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, ये तो है नहीं। यहाँ से देखिए सेकंड भी नहीं है आपका, थर्ड भी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। ये क्या है, ई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज पूछा हुआ है, तो स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या होता है, ई बाई एम। स्पेसिफिक चार्ज आपसे यहाँ से पूछा हुआ है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज मीन्स ई बाई एम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, सी एस एंड पोटेशियम and sodium are 2.14 electron volt, 2.30 electron volt and 2.75 electron volt respectively. If incident electromagnetic radiation has incident energy of 2.20 electron volt, which of the photosensitive surface may emits photoelectrons? कौन सा इसमें फोटो सेंसिटिव सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। देखिए यहाँ पे जो है सीजियम का वर्क फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, फाइ नॉट की वैल्यू दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम के बाद क्या है, पोटेशियम है आपका, पोटेशियम का आपका वर्क फंक्शन आपका दिया है फाइ नॉट इज इक्वल टू 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद क्या है, सोडियम का वर्क फंक्शन आपका दिया हुआ है, ये कितना है आपका 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके मेटल्स का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, और जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट की जा रही है उसकी एनर्जी कितनी है, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू कितना है आपका 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहाँ से देखिए कोई भी आपका मेटल सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन तब इमिट करेगा जब इंसिडेंट एनर्जी को मान लीजिए आपका क्या है, ई डैश है। ई डैश क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर होना चाहिए किसके, वर्क फंक्शन के। ई डैश आपका ग्रेटर होना चाहिए वर्क फंक्शन के। तो यहाँ से देखिए ई डैश आपका देखिए किससे आपका ग्रेटर है, देखिए आपका सीजियम से देखिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पे जो इंसिडेंट कितना है 2.20, तो ये इससे ग्रेटर है। इसके बाद 2.30 ये तो लेस हो गया इससे, और ये 2.75 मतलब ये भी इमिट नहीं करेगा, ये भी इमिट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा इमिट करेगा आपका, सीजियम आपका इमिट करेगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस क्वेश्चन का वो करेक्ट है। ओनली सीजियम आपका इमिट करेगा, मीन्स ऑप्शन जो है आपका सी जो है आपको करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन आपका नीट 2023 में पूछा हुआ है। मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपको इंसिडेंट एनर्जी आपको पता है ग्रेटर होना चाहिए वर्क फंक्शन से फार फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए, तो उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को हम जब आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे वहाँ पे भी आपको हम बताए हुए थे कि कोई भी सरफेस आपका फोटो इलेक्ट्रॉन तब इमिट करेगा जब इंसिडेंट एनर्जी आपका ग्रेटर हो किससे, वर्क फंक्शन से। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको एक मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोसेस फ्रॉम ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द करिस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। तो इसके करिस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ से तो क्या क्या दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, फाई नॉट आपका दिया हुआ है, वो कितना है आपका 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी या मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मतलब के मैक्स इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे क्या पूछा, द करिस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वी नॉट, तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी इसको बताना है आपको। तो यहाँ से देखिए हम लोग जानते हैं के मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ई वी नॉट। तो यहाँ से वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के मैक्स बाई ई। तो के मैक्स की वैल्यू कितनी है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई। ई से कट गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 वोल्ट। मतलब स्टॉपिंग जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.5 वोल्ट, मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इज इक्वल टू कितना होगा, 0.5 वोल्ट। इसमें ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 0.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 4 है।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए फोटो सेंसिटिव सेल इज illuminated by a source of light which is placed at a distance d from the cell. If the distance becomes d by 2, then number of electrons emitted per second will be. ऑप्शन आपका ए है आपका रिमेन्स सेम 4 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 1/4। ये क्वेश्चन आपका AIPMT 2001 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप ये भी जानते हैं कि फोटो सेंसिटिव प्लेट की इंटेंसिटी जो होती है, फोटो सेल्स इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब I प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं 1/x, अगर डिस्टेंस है तो इसके स्क्वायर के बराबर है। अब क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जब डिस्टेंस d पे है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है I। तो मान ले रहे हैं I प्रोपोर्शनल टू I इज इक्वल टू मान लेते k/d²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड कंडीशन में जब ये फर्स्ट कंडीशन में है, फर्स्ट केस में क्या होगा, जब d/2 होगा तो I डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k d/2 का होल स्क्वायर, या कह सकते हैं आपका I डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4k/d²। जहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो थर्ड में इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दीजिए। तो थर्ड क्या है, I डैश बाई I इज इक्वल टू 4k/d² अपॉन k/d²। तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो I डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ I, 4 टाइम्स ऑफ I। मतलब पहले जो इंटेंसिटी है उसका कितना हो जाएगा आपका, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, 4 आपका 4 टाइम्स। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। बी जो है आपका एक करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, इन एन इलेक्ट्रॉन गन द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल V if E is the charge and M is the mass of an electrons, then the maximum velocity of these electrons will be। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा उसको कैलकुलेट करना है। और ये देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, AMP-PMT 1987, 96, BHU पहले एग्जाम कराता था आपका मेडिकल का, उसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और MNR में भी पूछा हुआ 1998 में। तो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा आपका इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल V, if E is the charge and M is the mass of an electron, then the maximum velocity of these electrons will be। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स गन्स आपका एक्सेलरेट हो रहा है, तो उस केस में कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर आप निकाल लेंगे, since we know that velocity of electron
इन क्रॉस फील्ड इज v इज इक्वल टू ई बाई वी। अभी जस्ट ऊपर हम इसको डिराइव भी किए हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको पता है के मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका ई वी के इक्विवेलेंट होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी। तो यही पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, इसी के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ई वी बाई एम। तो यहाँ से निकालेंगे तो वी मैक्स अंडर रूट 2 ई वी अपॉन स्मॉल एम। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगा आपका, ये इतना होगा 2 ई वी अपॉन एम। तो इसका देखिए है 2 ई वी अपॉन बी। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ फाई इज वर्क फंक्शन ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट and the light of wavelength of numerical value meter is incident on it with energy above it threshold value at an instant, then maximum kinetic energy of the photoelectron ejected by it at that instant. Take h is equal to Planck's constant, c is the velocity of light in free space, in SI is in SI यूनिट्स। ये नीट री एग्जाम 2024 में पूछा हुआ है। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन है तो आपको हम बताए थे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन था। अगर इसको आप लोग याद किए होंगे तो उसी इक्वेशन को यहाँ पे यूज करके वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आपको गिवन दैट आपको दिया क्या क्या चीजें हैं, लेमडा इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका एच सी बाई ई। आपको ये लेमडा की वैल्यू आपको दी गई है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ई की वैल्यू कितनी होगी। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी एच सी बाई लेमडा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका 1। यूजिंग इसको आप जो इक्वेशन लिखेंगे इस इक्वेशन को याद कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे बनते हैं। यूजिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो क्या का था आपका एच न्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या था आपका वर्क फंक्शन फाई नॉट। तो एच न्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं एच सी वाई लेमडा इज इक्वल टू के ई प्लस फाई नॉट। ये जो रिलेशन है इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो यहाँ से देखिए न्यू इज इक्वल टू यहाँ पे हम पुट कर दिए न्यू इज इक्वल टू सी वाई क्या होता है आपका लेमडा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिला एस सी बाई लेमडा। तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एच सी बाई लेमडा माइनस फाई नॉट। तो एच सी बाई लेमडा किसके इक्विवेलेंट है आपका ई के इक्विवेलेंट है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही पूछा हुआ है के ई इज इक्वल टू क्या होगा
एच सी बाई लेमडा की जगह पे हम ई रख दे रहे हैं, ई माइनस फाइव। तो के ई इज इक्वल टू होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस कितना हो जाएगा आपका 5। ये आंसर हो जाएगा इसका। मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ई माइनस 5 की इक्विवेलेंट होगा। तो ई माइनस 5 देखिए ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, ई माइनस 5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए, देखने में आपका लेंदी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन उतना ही सिंपल वे में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7th जो है, when two monochromatic light of frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric metals, their stopping potential is Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is, इस मेटल के लिए थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है। थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या है कि आपको जो कैलकुलेट करना है न्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, वो चीज़ें आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी जो है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ये चीज़ें दिया हुआ है। जैसे आप कह सकते हैं कि न्यू पे जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना है, न्यू एस बाई 2 है। और इसके बाद न्यू बाई 2 पे कितना है आपका वी एस है। ये कंडीशन आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो जो जो दिया हुआ है टर्म उसको हम नोट कर लेते हैं। पहले तो दिया हुआ है न्यू जो फ्रीक्वेंसी है, तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है आपका वी एस बाई 2। जब फ्रीक्वेंसी आपका न्यू बाई 2 होता है तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है आपका वी एस। मतलब इसको मान लीजिए फर्स्ट केस और इसको मान लीजिए सेकेंड केस। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मीन्स न्यू नॉट की वैल्यू पूछा जा रहा है कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब यहाँ पे हर जो ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताए थे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का ही यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को आप लिखिए बाय आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशंस बाय आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। तो यहाँ से आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक ई मतलब होगा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे आपको हमको पता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कितना होता है आपका एच न्यू इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन फाइन आर्ट, या कह सकते हैं इसको एच न्यू। हमको न्यू नॉट निकालना है तो के मैक्स मतलब कह सकते हैं ई वी कह सकते हैं प्लस फाइन आर्ट की जगह पे हम वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं एच न्यू नॉट। यही हमको कैलकुलेट करना है। इसको मान लीजिए ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका बन गया। अब कंडीशन के हिसाब से देखिए केस फर्स्ट, आप देखिए केस फर्स्ट में क्या है, जब फ्रीक्वेंसी न्यू है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है वी एस बाई 2। तो केस फर्स्ट में क्या होगा एच न्यू इज इक्वल टू ई वी एस बाई 2 प्लस एच न्यू नॉट। इसको मान ले रही इक्वेशन नंबर 2। केस सेकंड में देखिए जब इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ हो रही है मीन्स एच न्यू बाई 2, तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो रहा है वी एस प्लस एच न्यू नॉट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका क्या है थर्ड। अब हमको निकालना क्या है, न्यू नॉट की वैल्यू निकालना है। तो न्यू नॉट की जब वैल्यू निकालना है तो हम इस तरीके से करते हैं, ये जो टर्म है आपका ई वी एस के टर्म क्या होंगे आपके कैंसिल हो जाए।
तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो उस केस में इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, 2h न्यू इज इक्वल टू ई वी एस, 2vs, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड है कैंसिल हो जाएगा, तो EVS मिलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा 2h न्यू नॉट। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर आपका 4। इसी के जस्ट नीचे हम लिख दे रहे हैं इक्वेशन नंबर आपका 3, h न्यू बाई 2 इज इक्वल टू EVS प्लस h न्यू नॉट। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये माइनस कर दें, यहाँ पे माइनस माइनस, ये आपका टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये क्या मिलेगा आपका, 2 माइनस 1 बाई 2, एच न्यू बाहर कर लीजिए, यहाँ से देखिए 2h न्यू नॉट में से h नॉट न्यू नॉट घर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, h न्यू नॉट। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया आपका, 2 2 जो 4 माइनस 1 मीन्स 3 बाई 2 आपका न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। यही चीज़ें आपको कैलकुलेट करना था। न्यू नॉट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 3/2 ऑफ न्यू। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर चेक करिए कौन सा ऑप्शन है इसका, 3/2 ऑफ न्यू। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है आपका, करेक्ट है। ये नीट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या है, जब आप इक्वेशन बना लेंगे तो अगर ये रिलेशन पूछ रहा है, बस खाली आपको इक्वेशन को स्मार्ट तरीके से अगर आप सॉल्व करना सीख जाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपको मिलेगा आप उसको बना ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करने के, वैल्यू को आप रख दीजिए और इक्वेशन जो मिले हैं उससे आप सॉल्व करके जो डिजायर्ड वैल्यू पूछा गया उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी मिली गई आपका, 3/2 ऑफ न्यू। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हेन ए मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड द stopping potential V, if the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V/4, the threshold wavelength for the metallic surface is। तो सिमिलर चीजें हैं जैसे आप ऑब्टेन किए हैं, एकदम सिमिलर फिनोमेना यहाँ पे यूज करके आप वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। बस फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या कर देंगे, आप वेवलेंथ को पुट कर देंगे, C/λ रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्हेन ए मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ लैम्डा, मतलब लैम्डा पे जब है तो उस केस में, केस फर्स्ट में क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, V है। ये आपका केस फर्स्ट है। इसके बाद क्या है, जब 2 लैम्डा इसका वेवलेंथ हो रहा है तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जा रहा है, V/4 हो जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना होगा, मीन्स लैम्डा नॉट की वैल्यू पूछा जा रहा है कितना होगा। तो सिमिलर आप फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज करिए बाय यूजिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आपका क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नॉट। यहाँ से देखिए एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स मतलब ई भी हो जाएगा, प्लस फाई नॉट मतलब आपका क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट। यहाँ से आप देखिए न्यू की जगह पे आप पुट कर दीजिए, न्यू की जगह पे आप पुट कर दीजिए C/λ, और न्यू नॉट की जगह पे भी पुट कर दीजिए C/λ नॉट। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा वैल्यू, h C/λ
लेमडा इज इक्वल टू ई वी प्लस एच सी बाई लेमडा नॉट। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका क्या है, 1 है। अब कंडीशन फर्स्ट, मतलब जब लेमडा रख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वी है। तो केस फर्स्ट में आप देखिए, केस फर्स्ट क्या है, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू ई वी प्लस एच सी बाई लेमडा नॉट। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 मान लीजिए। और केस सेकेंड में कह रहा है जब वेवलेंथ 2 लेमडा हो जाए, मीन्स एच सी बाई 2 लेमडा, तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल वी बाई 4 हो रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो रहा है, वी बाई 4 हो रहा है, प्लस एच सी बाई लेमडा नॉट। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सिमिलर प्रोसेस, जैसे आप वहाँ पे ई वी को एलिमिनेट किए, इसी तरह यहाँ पे भी ई वी को एलिमिनेट कर दीजिए। तो इसको एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, इक्वेशन नंबर 3 में आपको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 में आप क्या करिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपका, यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एच सी बाई लेमडा मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, ई वी प्लस 4 एच सी बाई लेमडा नॉट। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका क्या है, 4। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को जस्ट इसके नीचे लिख दीजिए। मीन्स आपका क्या है, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू ई वी प्लस एच सी बाई लेमडा नॉट। इसको इक्वेशन नंबर आपका क्या है, 2 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मीन्स माइनस माइनस माइनस, ये टर्म देखिए आपका कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से देखिए 2 एच सी बाई लेमडा में से एच सी बाई लेमडा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, एच सी लेमडा क्या मिलेगा आपका, 3 एच सी बाई लेमडा नॉट। देखिए एच सी से कट गया, तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ लेमडा। मतलब लेमडा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेवलेंथ। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन है इसका, 3 लेमडा कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो चीज़ें क्या है आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। आप ये देखिए नीट फर्स्ट 2000 आपका 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी जो है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए फोटॉन्स विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन ए कैथोड सी इन ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट when photon of energy 6 electron volt are incident on C, no photoelectrons will reach the anode A if the stopping potential of A related to C is, मतलब कितना होगा इसकी वैल्यू, इसको आपको कैलकुलेट करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो यहाँ से देखिए जो फार्मूला आप यूज करेंगे तो के मैक्स इज इक्वल टू सीधा यूज करिएगा, के मैक्स इज इक्वल टू आपका फोटो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को यूज करना है, एच न्यू माइनस फाई नॉट। ये आपका कहाँ से आया है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। तो यहाँ से देखिए फाई नॉट, के मैक्स आपका कंडीशन फर्स्ट में दिया है, के मैक्स इज इक्वल टू क्या है आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपका इंसिडेंट कर रहा है। तो यहाँ से फाई नॉट की वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए 5 इज इक्वल टू कितना, के मैक्स आपका कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी, और ये कितना है 5 माइनस फाई नॉट, तो माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 5, और फाई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। अब इसके बाद कह रहा है जब एच न्यू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, व्हेन
एच न्यू इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, के मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो जाएगा आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्विवेलेंट हो जाएगा। के मैक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से देखिए के मैक्स इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ई वी कैथोड माइनस वी एनोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया आपका, तो आपको पता है वी सी माइनस वी ए इज इक्वल टू मिला आपको कितना, 3। अब ये चीज़ें क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन को बाहर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू 3। और यही चीज़ क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा माइनस वी स्टॉपिंग इज इक्वल टू 3, और वी स्टॉपिंग की जो वैल्यू होगी ये -3 वोल्ट होगा, -3 वोल्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है आपका, -3 वोल्ट। ये देखिए आपको पता भी होना चाहिए कि अब इलेक्ट्रॉन रीच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे रिटार्डिंग पोटेंशियल लगा है, मतलब आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। ये चीज़ आप इसको एक माइंड मेकअप कर लीजिएगा। तो ये इस कंडीशन में जो आंसर होगा वो रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाने के कारण ही ये आकर करता है, तो इसलिए आंसर जो होगा आपका नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपके दोनों ऑप्शन, मतलब एक आपका ये और ये नेगेटिव वाले ही होंगे। तो अभी कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू आपको कितना मिल रहा है, -3 वोल्ट मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, इसका ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका नीट 2015 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आप करते आए हैं उसी तरह करिएगा। ए फोटो इलेक्ट्रिक सर्फेस इज illuminated successively by a monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2. If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron in the second case is 3 times that in the first case, the work function of the surface of the material is, मतलब वर्क फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है, मतलब फाइन आर्ट की वैल्यू को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। दिया हुआ है h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो टर्म आपका दिया हुआ है केस फर्स्ट, आपका देखिए केस फर्स्ट में आपका दिया हुआ है वेवलेंथ आपका क्या है, लेमडा है। और केस सेकंड में आपका दिया हुआ है वेवलेंथ कितना है, लेमडा बाई 2। इफ द मैक्सिमम, मान लीजिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसमें कितना है, के है, और के डैश कह रहा है इनिशियल का क्या है, 3 टाइम्स है, मीन्स 3 के। तो वर्क फंक्शन कितना होगा, फाइन आर्ट, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू क्या है आपको कैलकुलेट करना है। तो बस सीधा आप आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लगाइए यहाँ पे, बाई यूजिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स प्लस फाइन आर्ट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू के मैक्स प्लस फाइन आर्ट। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका 1। अब इसी इक्वेशन को यूज करिए केस फर्स्ट में, क्या दिया हुआ है, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू के प्लस फाइन आर्ट हो गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2।
अब इसी तरह आप केस सेकंड में मान लीजिए, ये क्या है, एच लेमडा बाई 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2hc/λ। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, जगह कम है। इसको इरेज कर दे रहे हैं। केस सेकंड में क्या हो जाएगा, hc/λ/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा अपान लेमडा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के प्लस फाई नॉट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को जस्ट इसके बगल में लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये है आपका hc/λ इज इक्वल टू के प्लस फाई नॉट। अब यहाँ से देखिए, इसको एलिमिनेट किसको करना है, हमको के को एलिमिनेट करना है, के को एलिमिनेट करना है हमको, के को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे क्या करिए, इक्वेशन नंबर 2 में क्या करिए, आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 3hc/λ इज इक्वल टू 3k प्लस 3 फाई नॉट। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। इसी के जस्ट नीचे इक्वेशन नंबर आपका थर्ड लिख दीजिए, 2hc/λ इज इक्वल टू 3k प्लस फाई नॉट। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2 फाई नॉट, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, hc/λ। तो फाई नॉट की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिल जाएगा आपका, hc/2λ। ये आंसर हो जाएगा hc/2λ। तो hc/2λ कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, hc/2λ मीन्स ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11th, a certain metallic surface is illuminated with monochromatic light of wavelength lambda. The stopping potential for photoelectric current for this light is 3V0. If the same surface is illuminated with the light of wavelength 2λ, the stopping potential is V0. The threshold wavelength for this surface for photoelectric effect is, तो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ कितना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, इसको आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए, एक बार मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ जब लेमडा ले रहे हैं तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल जो ऑब्टेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3V0। इसके बाद जब इसके वेवलेंथ को हम डबल किए तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको कितना मिल रहा है, V0। तो यहाँ पे दो केसेस हैं। केस फर्स्ट है आपका, केस फर्स्ट आपका क्या है, जब वेवलेंथ लेमडा है तो उस केस में स्टॉपिंग जो पोटेंशियल है वो कितना है आपका, 3V0। इसके बाद केस सेकेंड आपका क्या है, ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकेंड, मतलब केस सेकेंड में आपका क्या है, जब वेवलेंथ आपका 2λ ले रहे हैं, 2λ, तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे 3V0 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, V0 हो रहा है। तो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ कितना होगा सरफेस का, उसको मान ले रहे हैं कितना आएगा, λ0। इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो बाय यूजिंग
बाय यूजिंग फोटो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आपको हमको इस इक्वेशन से हमको पता है क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नॉट, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू ई भी प्लस एच न्यू नॉट। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर एक्स। इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर रहे हैं इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे जहाँ पे न्यू है तो न्यू की जगह पे आप रख सकते हैं सी बाई लेमडा, और न्यू नॉट की जगह पे लिख सकते हैं सी बाई लेमडा नॉट। तो इक्वेशन यक्स बिकम्स यहाँ पे जब पुट करेंगे तो मिलेगा आपको एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू ई भी प्लस एच सी बाई लेमडा नॉट। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपका क्या है, वाई। अब जो कंडीशन आपका दिया हुआ केस फर्स्ट और केस सेकेंड, इसको हम इक्वेशन नंबर वाई में आपका पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन वाई में जब पुट करेंगे, पहला कंडीशन क्या है, जब वेवलेंथ आपका कितना आ रहा है लेमडा, तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है 3v0। तो फर्स्ट कंडीशन मीन्स केस फर्स्ट में क्या मिलेगा आपका, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू 3e v0 हो जाएगा। मीन्स v0 3v0 दिया है तो 3 को पहले मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, प्लस एच सी बाई लेमडा नॉट। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर आपका 1। केस सेकेंड आपका क्या है, जब इसके वेवलेंथ को डबल कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिल रहा है आपका, मीन्स यहाँ पे रखेंगे 2 लेमडा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना मिल रहा है v0, मतलब ये हो जाएगा ई v0 प्लस एच सी बाई लेमडा नॉट। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम 3 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे ई भी नॉट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। यहाँ से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/2 एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू 3e v0। ये 3 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में ऑन बोथ साइड, प्लस 3 hc बाई लेमडा नॉट। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में जो मिला आपको, इसके बाद जस्ट इसके नीचे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख दे रहे हैं, मीन्स एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू 3e v0 प्लस एच सी बाई लेमडा नॉट। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, मीन्स माइनस माइनस माइनस, ये टर्म पूरा कट जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, 3/2 माइनस 1 एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 3 एच सी बाई लेमडा है, यहाँ लेमडा नॉट है, यहाँ पे एच सी बाई लेमडा नॉट है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 एच सी बाई लेमडा नॉट। यहाँ से देखिए एच सी से कैंसिल हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2 मीन्स 1/2 लेमडा इज इक्वल टू 2 बाई लेमडा नॉट। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2×2 = 4 लेमडा, मीन्स कितना मिलेगा आपका 4 लेमडा। मतलब थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ है लेमडा नॉट वो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ लेमडा के होगा। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो डी है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपका देखिए नीट 2015 में भी पूछा हुआ है, मीन्स इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। इसका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 जो है,
द नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड ऑन एन एवरेज emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivered the power of 3.3 into 10 to power minus 3 watt will be h is equal to 6.6 into 10 to power minus 34 जूल पर सेकेंड। ये दिया हुआ है, मतलब जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए वेवलेंथ दिया गया है, तो लेमडा इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 600 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। इसके बाद क्या होगा, पावर इसका जो डिलीवर्ड हो रहा है वो पावर दिया हुआ है 3.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 वाट। प्लैंक्स कांस्टेंट आपका दिया हुआ है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। आपसे पूछा क्या जा रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इमिटेड होगा, मीन्स एन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताए हैं हम नंबर ऑफ फोटॉन कैसे निकालते हैं। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा आपका पी बाई ई, मतलब पावर पर यूनिट एनर्जी से हम का जो रेशियो होगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू देगा। तो यहाँ से P इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, उसको एज इट इज रहने दीजिए। एनर्जी इज इक्वल टू हम रख दे रहे हैं एच न्यू। अब न्यू की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, P बाई न्यू की जगह पे C बाई लेमडा रख सकते हैं। तो मीन्स एच सी बाई लेमडा। अब लेमडा आपका ऊपर जाएगा, मीन्स P इंटू लेमडा अपान एच सी, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर P मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ लेमडा अपान प्लैंक कांस्टेंट एंड द c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे वैल्यू को सब पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जब वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से सब वैल्यू को आप रखिए। तो P की जगह पे क्या होगा 3.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। लेमडा की जगह पे रखिए 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर अपान एच। एच मतलब कितना 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 इंटू सी मीन्स 3 इंटू 10 टू पावर 8। तो यहाँ से देखिए टर्म आपका जो कट है, देखिए 3.3 आपका इससे कटेगा, 6.6 से यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 से आप 600 कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 300। अब 300 को 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 100। मतलब न्यूमरेटर में क्या क्या चीज़ें बची उसको लिख लीजिए आप। एन इज इक्वल टू आपको बचा 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 100 है तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। डिनोमिनेटर में जो चीज़ें बची आपका देखिए 10 टू पावर माइनस 34 इंटू 10 टू पावर 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो एन इज इक्वल टू कितना मिलेगा 10 टू पावर माइनस 3 प्लस 2 माइनस 9, डिनोमिनेटर में 10 टू पावर माइनस 34 प्लस 8। ऊपर देखिए कितनी वैल्यू मिलेगी 10 टू पावर माइनस 10 और नीचे आपका 10 टू पावर माइनस 26। इसको और मॉडिफाई करेंगे तो ये 10 टू पावर माइनस 10 प्लस 26 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा 10 टू पावर 16। नंबर ऑफ फोटॉन कितना होगा n के पावर, n इज इक्वल टू 10 टू पावर 16। यहाँ से देखिए 10 टू पावर 16 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट है 10 टू पावर 16। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए फोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन
मास m हैव द सेम एनर्जी E। यहाँ पे एनर्जी E मतलब काइनेटिक एनर्जी। द रेशियो ऑफ lambda photon upon lambda electron of their de Broglie wavelength is c is the speed of light। तो इनका रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम फोटान का वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमको पता है फोटान के केस में वेवलेंथ निकालना है हमको पहले। फोटान के केस में वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू क्या होगा आपका, हम जानते हैं फोटान की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, या E इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू हम रख सकते हैं क्या, C बाई लेमडा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा, या लेमडा इज इक्वल टू हम कर सकते हैं क्या हो जाएगा, एच सी बाई ई। तो यहाँ से ये लेमडा की वैल्यू मिल गया, तो इसको हम लिख सकते हैं लेमडा फोटान इज इक्वल टू एच सी बाई ई। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर आपका 1। फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ यूज करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला हम डिराइव किया कराए हैं, लेमडा इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2m ई। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम क्या रखेंगे, कैपिटल ई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब लेमडा फोटान और लेमडा इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकाल दीजिए। मीन्स इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर दीजिए। मीन्स लेमडा फोटान अपॉन लेमडा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच सी बाई ई। न्यूमरेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एच अपान अंडर रूट 2m ई। ये हो गया। यहाँ से देखिए इसको मॉडिफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एच सी बाई कैपिटल ई इंटू 2m ई अंडर रूट 2m ई आपका ऊपर चला जाएगा 2m ई अपान एच। देखिए एच से कैंसिल हो गया। यहाँ से आप इसको कह सकते हैं ई को अंदर ले जाइए स्क्वायर रूट के, तो यहाँ से हो जाएगा 2m ई अपान ई स्क्वायर। यहाँ से देखिए एक ई आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो बचेगा सिर्फ एक। तो आप कह सकते हैं यहाँ से सी अंडर रूट 2m बाई ई। मतलब लेमडा फोटान अपान लेमडा इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है, लेमडा फोटान और लेमडा इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो इज इक्वल टू सी अंडर रूट 2m अपान कैपिटल ई के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन चेक करिए, इसमें कौन सा ऑप्शन है, सी अंडर रूट 2m बाई ई। सी अंडर रूट 2m बाई ई ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसका करेक्ट है, क्योंकि और अदर ऑप्शन में ऐसा चीज़ें नहीं है। तो ये आपका नीट 2025 जस्ट अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। इसका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा है नीट में जो आया है। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर accelerated by the same potential difference. Let lambda e and lambda alpha denotes the de Broglie wavelength of the electron and the alpha particle respectively. तो इसमें ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें ये वैल्यू क्या होगा इसको आपको कैलकुलेट करना है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है आपका अल्फा पार्टिकल है। एक आपका क्या है इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्या है आपका अल्फा पार्टिकल है। तो देखिए
हम लोग जो जनरल फार्मूला अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ जानते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है आपका एच, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ये डायरेक्ट हम लिख रहे हैं एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई वी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका क्या है 1। फॉर इलेक्ट्रॉन के केस में इस एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर इलेक्ट्रॉन मीन्स लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा इलेक्ट्रॉन के केस में एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई इंटू वी। इसको मान ले रहे इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद फॉर अल्फा पार्टिकल, देखिए अल्फा पार्टिकल का जब केस आएगा तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते इसका चार्ज कितना होगा मीन्स क्यू अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला आपका बनेगा वो लेमडा अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम की जगह पे क्या रखेंगे आप मास ऑफ अल्फा किसके इक्विवेलेंट है आपका 4 टाइम्स ऑफ एम ई, तो हम इसको लिख दे रहे हैं 4 एम ई। चार्ज कितना है 2 ई, पोटेंशियल क्या है कांस्टेंट है तो वो क्या है आपका वी। मीन्स लेमडा अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 16 एम ई इंटू वी। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर आपका 3। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए लेमडा ई अपॉन लेमडा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई इंटू वी अपॉन एच अंडर रूट 16 एम ई वी। देखिए एच से कैंसिल हो गया, एम ई से कैंसिल हो गया, ई से कैंसिल हो गया, वी से कैंसिल हो गया। तो आपका कितना बचेगा 16/√2 मतलब अंडर रूट 16 बाई कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 मीन्स लेमडा ई अपॉन लेमडा अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√2। मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2√2 अपॉन लेमडा अल्फा। मतलब एक तरह से देखें तो ये रेशियो इसके इक्विवेलेंट होगा। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2√2 टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इसमें ऑप्शन को हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें कोई ऑप्शन उस तरह से चीज़ें नहीं दिया है 2√2 की टर्म में, यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है देखिए लेमडा इज ग्रेटर देन लेमडा अल्फा। ये तो सही है, रिलेशन से ये इस्टेब्लिश हो रहा है। आगे भी देख रहे हैं लेमडा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेमडा अल्फा, ये गलत है। लेमडा ई इज इक्वल टू लेमडा अल्फा, ये भी गलत है। लेमडा अल्फा ये ग्रेटर नहीं है लेमडा ए सी, ये भी गलत है। तो इसमें सिर्फ एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ग्रेटर होगा किससे अल्फा पार्टिकल से, क्योंकि इस रिलेशन से आपको दिख रहा है लेमडा इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो
2√2 टाइम्स आप किसके इक्विवेलेंट है, लेमडा अल्फा के। मीन्स कह सकते हैं आप लेमडा ई इज ग्रेटर देन किसके है, आपका लेमडा अल्फा। इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है इसका। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लेमडा is incident on photosensitive surface of negligible work function। यहाँ पे वर्क फंक्शन क्या दिया, नेग्लिजिबल। इफ स्मॉल m is the mass is a photoelectron emitted from the surface has de Broglie wavelength lambda d, then तो आपको जो वेवलेंथ इमिट होगा उसको बताना है इन टर्म ऑफ लेमडा डी क्या होगा। तो यहां से देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ निग्लिजिबल वर्क फंक्शन। मतलब यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है वो क्या है, आपका निग्लिजिबल है। तो बाय यूजिंग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आपको पता है, यहाँ से देखिए एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नॉट होता है। तो यहाँ से फाई नॉट क्या है, आपका नेग्लिजिबल है। इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू। के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू, या के मैक्स को हम कह सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक। इसको मोमेंटम के टर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के मैक्स मीन्स हम जानते हैं के इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m। उसके टर्म में अगर हम यहाँ पे लिखे तो के मैक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू एच न्यू की जगह पे हम सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, यस सी बाई लेमडा। इसको हम मान ले रहे हैं यहाँ से लीनियर मोमेंटम की वैल्यू को निकाल लेते हैं। पी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी इंटू 2m बाई लेमडा, या इसको और मॉडिफाई कर दीजिए। यहाँ से मिलेगा p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m एच सी बाई लेमडा। इसको हम कंसिडर कर ले रहे हैं क्वेश्चन 1। अब यहाँ से देखिए p की वैल्यू आपको मिल गया, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग जानते हैं लेमडा डी इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाई आपका p होता है। तो यहाँ से वैल्यू को रख दीजिए, तो लेमडा डी इज इक्वल टू एच, और p की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2m एच सी बाई लेमडा, या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से क्या मिलेगा, लेमडा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू लेमडा आपका ऊपर हो जाएगा अपान 2m एच सी। देखिए एक एच आपका एक एच से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, लेमडा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एच लेमडा अपान 2mc, या लेमडा इज इक्वल टू आप कह सकते हैं 2mc अपान एच इंटू डी का 2mc एच इंटू लेमडा डी का होल स्क्वायर। ये आपका वैल्यू मिलेगा रिक्वायर्ड रिलेशन वेवलेंथ लेमडा और डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
लेमडा डी में। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऑप्शन 2 mc/h लेमडा डी स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर आपका देखिए, इसमें एच स्क्वायर है, इसमें एस सी है। तो अगर देखेंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, 2 mc/h इंटू लेमडा डी का आपका होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आते हैं एक इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन, इस लेक्चर सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू v नॉट आई कैप वेयर v नॉट इज ग्रेटर देन 0 इंटर एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर e इज इक्वल टू माइनस ई नॉट, ये यहाँ पे वेक्टर नहीं है, ई नॉट आई कैप वेयर ई नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 0 at t is equal to 0 if lambda naught is the de Broglie wavelength initially, then its de Broglie wavelength at time t, मतलब लेमडा नॉट जो क्या है एट द टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। और आपको बताना क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आफ्टर ए टाइम स्मॉल टी कितना होगा। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो इस केस में क्या है, आपका जो जो टर्म दिए हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले वेलोसिटी दिया हुआ है वेक्टर v, आपका दिया हुआ है v नॉट आई कैप। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया है वेक्टर E इज इक्वल टू दिया हुआ माइनस ई नॉट आई कैप। लेमडा नॉट वेवलेंथ दिया हुआ जब t इज इक्वल टू आपका क्या है 0। लेमडा आपको कैलकुलेट करना है आफ्टर ए टाइम t पे कैलकुलेट करना है। t इज इक्वल टू टी पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, मान लीजिए टी डैश इज इक्वल टू 0 पे है, टी डैश इज इक्वल टू टी पे कितना होगा, इसकी वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जब ये मूव करेगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा उसको पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते हैं क्या होगा कि फोर्स F इज इक्वल टू वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस ऑफ F इज इक्वल टू Q इंटू ई होता है। तो Q मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास है, माइनस Q इंटू ई, ई मीन्स क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो वेक्टर F इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा माइनस ई, वेक्टर ई इज इक्वल टू कितना है माइनस ई नॉट आई कैप, माइनस ई नॉट आई कैप, या कह सकते हैं वेक्टर एफ इज इक्वल टू आपका ई ई नॉट आई कैप। वेक्टर एफ इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका 1, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितना है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप। हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे रख दे रहे हैं एफ इज इक्वल टू क्या रखते हैं आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से देखिए यम वेक्टर ए इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, या इसको आप लिख सकते हैं ऐसे वेक्टर ए इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन यम आई कैप।
ये पार्टिकल एक्सेलरेट होगा इतने एक्सेलरेशन से, तो आफ्टर ए टाइम टी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? आफ्टर ए टाइम टी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा? आफ्टर टाइम टी, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा? वेक्टर वी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वेक्टर वी प्लस वेक्टर ए इंटू टी। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए। वेक्टर वी की वैल्यू को, वेक्टर वी की वैल्यू आपको दी गई है, उसको रख दीजिए वी नॉट आपका क्या है? आई कैप। वेक्टर वी इज इक्वल टू कितना है? वी नॉट आई कैप। आप इसको रख दीजिए। तो यहाँ से जब वैल्यू को रखेंगे तो मिलेगा कितना? वी नॉट आई कैप। और आप वेक्टर ए की वैल्यू को रखिए, क्या है? ई नॉट अपान एम आई कैप। यहाँ से क्या करिए? बाहर कर लीजिए आई कैप को। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर वी नॉट प्लस ई नॉट अपान एम इंटू आई कैप। इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होगा? इन मैग्नीट्यूड मीन्स वी टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ, इसका होगा मॉड लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा? वी नॉट, सिर्फ आई कैप का कोफिशिएंट है मीन्स सेम वैल्यू मिल जाएगी आपको, वी नॉट प्लस ई वी नॉट प्लस ई नॉट स्मॉल एम। ये आपको v की वैल्यू मिल गई। तो वेवलेंथ आपको निकालना है आफ्टर ए टाइम t, तो लेमडा t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच अपान एम वी टी। तो यहाँ से रख दीजिए, तो ये मिलेगा एच अपान, यहाँ पे वैल्यू को रखिए एच एम वी नॉट प्लस ई नॉट अपान एम। यहाँ से वी नॉट को बाहर कर लीजिए, मीन्स लेमडा टी इज इक्वल टू एच अपान एम। वी नॉट बाहर होगा, बचेगा क्या यहाँ पे ब्रैकेट में? 1 प्लस ई नॉट अपान एम वी नॉट। आपको पता है लेमडा इनिशियल जो है, तो इनिशियल क्या? लेमडा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एच अपान एम वी नॉट। इस वैल्यू को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो लेमडा टी इज इक्वल टू जो मिलेगा, मीन्स लेमडा टी इज इक्वल टू, इसकी जगह पे लिख सकते हैं लेमडा नॉट अपान 1 प्लस ई नॉट एम वी नॉट। ये मिलेगा एक्सप्रेशन। तो इसको हम इरेज करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको मिला आफ्टर ए टाइम टी पे, वो है आपका लेमडा टी इज इक्वल टू लेमडा नॉट होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई नॉट अपान एम वी नॉट। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसमें देखिए इसका आंसर कौन सा होगा? लेमडा नॉट 1 प्लस ई नॉट अपान एम वी नॉट। इसमें ऑप्शन लेमडा नॉट 1 प्लस ई नॉट एम वी नॉट इंटू टी,
तो यहाँ से देखिए कोई चीज़ मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, कहाँ पे, यहाँ से देखिए टी आपका यहाँ से छूट गया है, इसको यहाँ पे टी बना लीजिए, टी यहाँ पे भी टी रहेगा, यहाँ पे भी आपका आफ्टर ए टाइम टी रहेगा, और हर जगह ये वैल्यू टी आएगी आपका, मीन्स यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो टी रहेगा। ई नॉट इंटू टी, यहाँ पे भी आपका क्या है, टी है, यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, टी रहेगा, मीन्स एक्सप्रेशन में जो मिलेगा आपको यहाँ पे टी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है, मीन्स ये है आपका, ये नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। यहाँ पे आज हम आपको 15 क्वेश्चन PYQ पार्ट 1 में आपको कराए हुए हैं, 16 क्वेश्चन पार्ट 1 में, टोटल आपको हम 16 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए हैं। अगला जो लेक्चर सीरीज होगा उसमें हम आपको नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आपको कराएंगे, वो होगा आपका PYQ पार्ट 2। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी को हमारा YouTube चैनल देखने के लिए।